हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जो कि जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपको मैं पहले थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूं, जैसे कि अभी एग्जाम फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन इसकी जो संभावित तिथि रखी गई है वो 9 जून रखी गई है, यानी कि 9 जून से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 4 जुलाई तक इसके जो एग्जाम फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो जितने भी लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम अगर सभी चीजें ठीक रही, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो एग्जाम की तिथियां भी लगभग निर्धारित कर चुकी हैं पहले ही। तो वो रखी गई हैं 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इसका एग्जाम कराया जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं है, आप सभी को भी पता है, क्योंकि मई ऑलमोस्ट जा चुका है, जून और जुलाई ये सिर्फ 2 मंथ बचते हैं। और इन 2 मंथ में एसएससी सीजीएल की एग्जाम की तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको लास्ट टाइम सिर्फ 2 मंथ रह रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा है कि कम टाइम में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा नोट्स और रिवीजन का ही टाइम होता है लास्ट टाइम जब रह जाता है एग्जाम में, जब 1-2 मंथ रह गए तो आपको नोट्स पढ़ना, अपने रिवीजन करना। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम अगर कोई भी बच्चा या कोई भी एस्पिरेंट 2025 में अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टॉपर्स नोट के कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स आए हुए हैं जो आपको आपकी कम टाइम में तैयारी कराने के लिए, या मैं कहूँ कि जून और जुलाई सिर्फ 2 मंथ आपके पास, इन 2 मंथ में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो इन नोट्स की सहायता से, क्योंकि नोट्स एकदम इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। और नोट्स एक तरह से ये है कि जो प्रीवियस जो सीजीएल के जो टॉपर्स रहे हैं उन्हीं की देखरेख में बनाए गए हैं। सभी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, जिस तरह का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके सभी नोट्स में अलग अलग लिख रखा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, 2025 में सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो पहले कुछ बुक्स देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, जो कि टॉपर्स नोट के जो नोट्स हैं पहले इनको देख लेते हैं। इसके बाद में आपको इनके अंदर कंटेंट कैसा है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें दे रखी है, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, क्या क्या चैप्टर कवर कर रखे हैं, उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार सभी बुक्स भी देख लेते हैं बाहर से कैसी है। तो ये है भाग फर्स्ट सामान्य अंग्रेजी, ये है भाग 2 संख्यात्मक योग्यता एवं कंप्यूटर, यानी कि मैथ और कंप्यूटर वाला भाग इसमें है। ये है भाग 3 तार्किक योग्यता, यानी कि रीजनिंग के नोट्स हैं ये। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जैसे इनका नाम है ना नोट्स, तो एकदम नोट्स की ही फॉर्म में है। 2 मंथ में आपकी एग्जैक्ट पूरी तैयारी हो जाएगी, एक तरह से आपका कोई रिवीजन हो जाएगा। जिन भी लोगों ने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होगी या फिर जिनके बेसिक्स पहले से क्लियर होंगे, उनकी थोड़ी सी अब यहाँ से इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उसके अंदर आप रिवीजन कर सकते हो कम टाइम में। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये थे रीजनिंग के नोट्स। ये भाग 4 सामान्य विज्ञान। सबसे ज्यादा मतलब जब हम एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो थोड़ा इंग्लिश का ही हमें ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हम पढ़ चुके होते हैं कहीं ना कहीं, जितने भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं सभी में कॉमन होते हैं। लेकिन इंग्लिश सभी एग्जाम में कॉमन नहीं होती, इंग्लिश कुछ ही एग्जाम्स में आती है। तो इसलिए हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, थोड़ा सा ये रहता है कि इंग्लिश हमारी थोड़ी अच्छी हो जाए, तो इंग्लिश के छोटे से ही नोट्स आप उनको पढ़ाई कर सकते हो आराम से उतने टाइम के अंदर। यह भाग 5 भारत का सामान्य अध्ययन। और अभी मैंने आप सभी को बाहर से दिखा दिया कि बाहर से नोट्स कैसे हैं, लेकिन बाहर से देखने से तो आपको नहीं पता चल पाएगा ना कि अंदर कंटेंट कैसा है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो अभी फिलहाल बुक्स ये जो नोट्स हैं इनको अंदर से देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, किस तरह से इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है। तो ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीजीएल के लिए भाग फर्स्ट, यानी कि सामान्य अंग्रेजी, जो कि हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट लगता है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहाँ से लेकर, और इसके अंदर टोटल 25 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, 25 चैप्टर्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये देखो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी कम टाइम के अंदर, क्योंकि एकदम रिविजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से नोट्स के माध्यम से, एकदम नोट्स की फॉर्म में ही है। ये सारा इंग्लिश का पार्ट है, दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कोई भी चैप्टर एक खोल लेते हैं, जैसे कि वर्ब वाला चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, वर्ब के बारे में पूरा समझा रखा है। अगर आप देखोगे तो टाइप ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद एक चार्ट बना रखा है कि वर्ब को कैसे कैसे अलग अलग पार्ट में, ऑक्सिलरी हो गई, फिर प्राइमरी, वोडाल, ये सभी चीज़ आपको समझा रखी है बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो ये था भाग फर्स्ट। ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीजीएल के लिए भाग 2, यानी कि संख्यात्मक योग्यता एवं कंप्यूटर के नोट्स, यानी कि मैथ और कंप्यूटर्स हम बोल सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इसमें संख्या पद्धति, सरलीकरण, ये घातांक करनी, ये सभी चैप्टर्स अगर हम देखना चाहें तो 23 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति तक लेकर। उसके बाद इधर जो चैप्टर्स हैं ये बाकी के चैप्टर हैं कंप्यूटर के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, वेबसाइट, डाटाबेस, सोशल नेटवर्किंग साइट कंप्यूटर का। तो ये सभी हैं कंप्यूटर के चैप्टर्स। तो आपने देखा मैथ और कंप्यूटर को साथ में कंबाइन कर रखा है, इसलिए नोट्स से थोड़े से बड़े हैं। ये है पहला चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को पूरा समझाया हुआ है कि किस तरह से नंबर्स आपस में टूट जाते हैं और किस तरह से ये परिमेय संख्या तक बन जाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, और ये टूटते हुए नंबर जो है अभाज्य संख्या, यौगिक संख्याएं, परिमेय तक बन जाते हैं। सब कुछ एकदम आपको चार्ट्स के थ्रू समझा रखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो दे रखे हैं। तो ये था भाग, ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीजीएल के लिए भाग 3, यानी कि तार्किक योग्यता। अगर सामान्य शब्दों में कहो तो रीजनिंग के नोट्स हैं ये। इसके अंदर टॉपिक्स देख लेते हैं। इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ये सभी चैप्टर्स, और अगर मैं लास्ट देखूँ तो लास्ट है 23 चैप्टर है आकृति वर्गीकरण। के बाद आगे भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि 26 चैप्टर्स तक हैं इसके अंदर, अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना। और पहला चैप्टर अगर हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट का है। तो इसमें सब कुछ एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रखा है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। पूरा आपको नंबरिंग याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हमें, इंग्लिश का जो चैप्टर बैठता है पहले वाला। तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपने जरूर पढ़े होंगे किसी ना किसी एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़े हुए। देखो इस टाइप के कि ना उसका चयन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं रीजनिंग के अंदर। ये है फिलिंग द इंसर्टिंग नंबर, वेन डायग्राम। तो देखो सभी चीज़ें इजी लैंग्वेज में समझा रखी है, ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है ये।
तो सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। ये था भाग 3 तार्किक योग्यता। और ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीजीएल के लिए भाग 4 यानी कि सामान्य विज्ञान के नोट्स। इसके टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें भौतिक विज्ञान के 13 टॉपिक्स हैं और केमिस्ट्री के इसके अंदर 7 टॉपिक्स करा रखे हैं, और बायोलॉजी के इसके अंदर जो है बायोलॉजी के 16 टॉपिक्स हैं। यानी कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टॉपिक कवर कर रखे हैं वो बायोलॉजी के ही हैं। और बायोलॉजी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आप खुद भी देखते होंगे कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा पार्ट बायोलॉजी कवर करता है। तो ये पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है गति एवं बल, जिसका ये चैप्टर है। तो देखो सब कुछ एकदम आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का। चलो एक बार कुछ अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। बाकी चैप्टर्स कुछ ये श्वसन तंत्र का है, सब कुछ आपको इजी डायग्राम के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू समझा रखा होता है। इसमें सबसे बढ़िया पार्ट यही लगता है मुझे भी कि नोट्स जो है आप कम टाइम के अंदर अपना रिवीजन भी हो जाता है कोई, और आपकी पूरी स्टडी हो जाती है। जितना भी आपने पढ़ा होता है आपको पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। कार्बन के अपर रूप, कार्बन एवं हाइड्रोजन, तो ये सभी थे। ये थे भाग 4 सामान्य विज्ञान। और ये है टॉपर्स नोट के एसएससी सीजीएल के लिए भाग 5 यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन। ये सबसे बड़ा पार्ट इसलिए बन जाता है, इसके अंदर पूरी आपकी जीके जीएस कवर हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ी बुक है ये, या बड़े नोट्स हैं ये। तो इसके अंदर अगर हम देखोगे तो ये सब इसके अंदर टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। भारत, आकार, स्थिति, भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत का अपवाह तंत्र क्या है, और लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1857 का विद्रोह है। उसके बाद इसके अंदर और भी चैप्टर्स दे रखे हैं। बजट है, कृषि, उद्योग, सेवाएं, जनसंख्या, यानी कि 56 चैप्टर इस बुक के अंदर दे रखे हैं। और 286 पेज अगर आप देख रहे हो लास्ट में, तो इतनी बड़ी ये वाला पूरी जो बुक है या पूरे जो नोट्स हैं इतने बड़े हैं। पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति, पूरा एकदम डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि कौन सा कितने डिग्री पर किधर है, कर्क रेखा कैसे किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। ये सब कुछ एकदम क्लियरली समझा रखा है, सब कुछ इजी फॉर्म में मिलेगा आपको। देखो ये वाला पार्ट है हिमालय पर्वतमाला को कितनी अच्छी तरीके से समझा रखा है कि किस तरह से कैसे बना ये सभी पर्वत। एकदम हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं कोई चार्ट, डायग्राम, ये सभी चीज़ें मिल जाती है ताकि याद रखने में आसानी हो। जैसे हो गया नेपाल हिमालय कि कैसे कैसे करके छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो बनती हैं अलग अलग। ये इधर शिवालिक पर्वतमाला है। तो यानी कि हर एक चीज़ को चार्ट्स, डायग्राम, अगर आप ये वाली पूरी बुक देखोगे, पूरे नोट्स देखोगे, तो ये है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इनको याद करने के लिए एक पूरी ट्रिक बनाई हुई है, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप इनको याद रख सकते हो। तो ये सभी है, सभी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, हिस्ट्री वगैरह के सभी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो ये था भाग 5 यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो और अलग अलग तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है, अपना स्कोर इंप्रूव करना है एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा। अगस्त अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपनी अच्छी तैयारी आप सभी की हो जाएगी। तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हो। तो यही थे टॉपर्स नोट के कुछ बेहतरीन नोट्स। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहो।